सब्सक्राइब कीजिए आईएसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल आईएसएसबी डिफेंडर्स। टुडे माय टॉपिक इज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताऊंगा फॉर एसएससी कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है। ठीक है, गूगल पे आके आपने लिखना है ज्वाइन पाक आर्मी। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे पाक आर्मी की मेन वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। देखें, शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन की यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। अगर आप डीएसएससी के लिए भी कर रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि डीएसएससी कोर्स के लिए आप यहाँ से इजीली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एलसीसी कोर्स के लिए आप यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन का। तो इसकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि अगर आपने कोर्स की डिटेल मालूम करनी है तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ली है तो आप जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से इजीली अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट वो 29 जनवरी 2021 है। तो हमने जो है आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखें, क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू जनरेट होगा जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन नाम से होगा। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं जी पार्ट ए पे। देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने इस कोर्स में किस ब्रांच के लिए अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हम अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जिससे मैं अभी आपको एक करके बता देता हूँ। मैंने इसके लिए अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ से हम टेस्टिंग सेंटर पर आ जाते हैं। ठीक है, ये आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स के नाम है। अगर आपको कोई सा भी सिलेक्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं कर देता हूँ कराची का। ठीक, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, हमजा अली। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। सही। ठीक है, आप अपना ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो CNIC नंबर है आप नीचे देख रहे होंगे रेड लाइन में आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मेट जो है वो डैशेस के साथ आना चाहिए। ठीक है, तो हम डैश लगा देंगे। ठीक, तो डैश लगा के ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वेरीफाई कैंडिडेट CNIC या फॉर्म पे। तो आपने अगेन यहाँ पे अपना जो CNIC लिखा है उसी को कॉपी कर लें। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने फादर का नाम लिख लेना है। ठीक है, और अपने फादर का CNIC पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, फादर का CNIC इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। फादर प्रोफेशन कैटेगरी, आपके फादर का प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन पे सिलेक्ट करें, प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे मैं कर देता हूँ प्राइवेट जॉब। ठीक है, फादर की प्रोफेशन की डिटेल क्या है। ठीक है, कंपनी में जॉब करते हैं, यहाँ पे टॉप टाइप कर देना है। ठीक है, और फादर का रैंक क्या है। ठीक है, अगर ये उन लोगों के लिए जिनके फादर आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जब उनके फादर का जो रैंक है वो यहाँ पे फुलफ़िल करेंगे तो उनका एक नंबर भी होगा कार्ड का। ठीक है, वो यहाँ पर आपको लिखना टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, और उनकी जो रेजिमेंट है, कॉरपोरेशन है, ठीक है, जिससे बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे टाइप करने की पड़ेगी। ठीक है, फादर का पेरेंट यूनिट लिखना पड़ेगा। फादर का जो स्टेटस है, क्या वो अलाइव हैं या डिसीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, फादर इनकम। अब फादर की इनकम क्या है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं जी प्लेस ऑफ डेथ। अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो आपने इस स्टेप
आपने इस टैब में लिख देना है कि उनकी डेथ इस जगह पे हुई है, और अगर बाय नेचर हुई है तो यहाँ पे टाइप कर देना है, और प्लेस ऑफ ऑपरेशन में भी लिख देना है, ठीक है। अगर आपके फादर को आपके फादर की जो डेथ हुई है वो इंजरी की वजह से हुई है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि माइनर इंजरी हुई थी या मेजर इंजरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी मदर्स की डिटेल पे। यहाँ पे आपने अपनी मदर का नाम लिखना है, ठीक है, जिस तरह मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसी फॉर्मेट में CNIC नंबर भी लिखना है। फिर मदर का CNIC नंबर लिखने के बाद आपने आ जाना है, जिस तरह फादर का प्रोफेशन कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी, इसी तरह आपने मदर की जो है प्रोफेशन कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है या कोई जॉब करती हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मदर का प्रोफेशन यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन, ठीक है, कि वो हाउस वाइफ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी मदर आर्म फोर्सेस से बिलोंग करती हैं, ठीक है, उनका रैंक है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनका रैंक। और मदर्स का जो आर्मी का नंबर है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी मदर की जो रेजिमेंट है या कॉर्पोरेशन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और उनका पेरेंट यूनिट भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद है मदर स्टेटस जिस तरह मैंने फादर का बताया था इसी तरह आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मदर्स अगर आपकी जॉब करती हैं तो उनकी इनकम कितनी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इजीली। अगर नन है तो फिर नन पे क्लिक कर सकें। उसके बाद है फादर्स की एजुकेशन, आपके फादर की जो एजुकेशन है वो कितनी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिडिल है तो मिडिल लिख दें, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट लिख दें, मास्टर है तो मास्टर लिख दें, जिससे मैंने यहाँ पे टाइप कर दी मास्टर, ठीक है। मदर्स की एजुकेशन कितनी है आपने इस टैब पे जाना और क्लिक कर लेना है यहाँ से, ठीक है, क्लिक कर लेना, जैसा मैंने यहाँ पे मैट्रिक टाइप कर दी। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो सिबलिंग्स लिखा हुआ, सिबलिंग्स का जो मतलब होता है वो होता है बहन भाई, तो यहाँ पे आपने जैसा मैं लिख देता हूँ 4 बहन भाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं फैमिली इनकम। अब ये टोटल फैमिली इनकम लिखनी है कि जितने भी मेम्बर्स आपकी हैं उनकी जो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी डोमिसाइल आपका जो किस प्रोविंस का है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर कराची का बना तो यहाँ पे आपने डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद जिस प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपने टैब पे आके सेलेक्ट कर लेना है। पंजाब से करते हैं पंजाब को सिलेक्ट कर लें, बलूचिस्तान से करते हैं तो बलूचिस्तान को सिलेक्ट कर लें, KPK से बिलोंग करते हैं तो KPK को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद पोस्टल कोड लिख लेना, अगर आपको ना मालूम हो तो आप गूगल से इजीली सर्च करें, ठीक है। तहसील इंटायर अर्बन हो गई, ठीक है। एड्रेस जो है वो आपकी CNIC पे जो होगा वही यहीं पे लिखना, सही, प्रेजेंट एड्रेस की बात की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वहाँ पे जो है वो परमानेंट एड्रेस है। अब परमानेंट एड्रेस भी आपकी CNIC की बैक साइड पे लिखा होगा और वही आपने लिखना है जो आपके CNIC कार्ड पे है। उसके बाद आ जाते हैं जी जेंडर जो अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करें, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर सेलेक्ट करें, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अनमैरिड पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आ जाते हैं रिलीजन पे। रिलीजन अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पे सिलेक्ट करें, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो नॉन मुस्लिम पर सिलेक्ट करें। उसके बाद सेक्ट, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना, आप सुन्नी हैं या शियास हैं, ठीक है, शिया हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बता देना है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, पीछे अगर आप नॉन मुस्लिम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको लाजमी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं कास्ट, अगर आपकी क्या कास्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है अपनी कास्ट। उसके बाद आपका जो है मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी ईमेल पे, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिख देनी है, सही। उसके बाद अपीयरेंस स्टेटस पे फ्रेश कैंडिडेट एप्लीकेंट सर्विस नो, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट है तो
यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। अगर किस टाइप का पासपोर्ट है, ठीक है, ऑर्डिनरी है, हज पासपोर्ट, हज के लिए बनवाया था, ठीक है, या किसी और पर्पज़ के लिए, तो आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। डेट ऑफ पासपोर्ट इशुएंस, पासपोर्ट की जो इशू डेट है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस कैलेंडर से। उसके बाद यहाँ से पासपोर्ट बनाया था उस जगह का नाम। उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट बी पे, एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में आपने सबसे पहले इस मेन्यू पे टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद आपको जो है एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है, ग्रुप कौन सा था, साइंस था, ओ लेवल से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, कंप्लीट होगी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो मैट्रिक का है वो रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद किस ईयर में आपने पास किया था, ठीक है, वो यहाँ पे आपने लिख देना। उसके बाद मैट्रिक में आपने कितने मार्क्स, आपके कितने मार्क्स थे वो यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, ठीक है। आउट ऑफ भी लिखने, टोटल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद कितनी परसेंटेज बनी थी आपने यहाँ पे लिख देना है कि मेरी इतनी परसेंटेज बनी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है, और किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया था यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी इंटरमीडिएट या ए लेवल। ग्रुप, सबसे पहले ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एफएससी प्री मेडिकल से की होनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस फील्ड में अप्लाई किया वो टोटली मेडिकल है, तो इसलिए एफएससी प्री मेडिकल में होनी चाहिए। रिजल्ट स्टेटस कंप्लीट होगा और उसका रोल नंबर यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने एफएससी में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर एंटर करने हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स एंटर करने हैं एफएससी के, ठीक है, और अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। और जिस स्कूल से आपने इंटरमीडिएट किया है उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। उसके बाद एफएससी जहाँ से की, जिस बोर्ड से की है, आपने उस बोर्ड का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं जी एमबीबीएस या बीडीएस, ठीक है। यहाँ से आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है अपनी जो डिग्री है उससे रिगार्ड, ठीक है। रिजल्ट स्टेटस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, उसमें भी जो रोल नंबर है वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। किस ईयर में आपने पास किया है वो भी आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। और जो इसकी जो है वो सीजीपी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंटर कर देना आपकी जो सीजीपी है वो, तो और किस यूनिवर्सिटी से की है वो भी आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने FCPS किया है तो आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ठीक है। CPS में आपने सबसे पहले ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है कि अगर आपने पाकिस्तान से किए तो आप यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी फील्ड में की है, ठीक है, और वो फॉरेन कंट्री से की है तो आप यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मैं इस ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये कंप्लीट है, इसका भी जो है वो रोल नंबर होता है, इसमें भी आपने एज इट इज़ रोल नंबर टाइप कर देना है, ठीक है। और पासिंग ईयर भी लिखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने CGPA टाइप करनी है, ठीक है। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से की है वो भी आपने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखें अदर क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन इससे हटकर है तो फिर भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखें इंटर कोड, लास्ट में आपको दिख रहा होगा इंटर कोड, आपने इस बार पे जाना है और यहाँ पे वो कोड एंटर कर देना, ठीक है, जो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है 72 NT, ठीक है। अब ये सब डिटेल्स आपने पुट कर दी, ठीक है। इन सब डिटेल्स को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। पुट करने के बाद आप यहाँ पे देखें दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, रजिस्टर और रीसेट, तो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक
फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यू विल ईदर बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ योर क्रेडेंशियल, यू हैव बीन असाइंड द एप्लीकेंट ID 919। तो आपको ये क्या है, एप्लीकेंट ID दे दिए 919, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसीजर था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये था दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का तरीका फॉर SSC कोर्स हैज़ अ कैप्टन एंड मेजर इन पाकिस्तान आर्मी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।